दोस्तों आज हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी केस की। सोनम रघुवंशी को 8 तारीख को एक ढाबे से गिरफ्तार किया जाता है और वहीं मेघालय पुलिस कंफर्म भी करती है कि सोनम ने ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई है। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है? और बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा नाम का एक लड़का जो सोनम का लवर है, इन दोनों ने मिलकर ही राजा कुशवाहा की हत्या करवाई है। तो दोस्तों मेरा नाम है चंदन किनालिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों अब हम कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 रामनवमी के दिन कुशवाहा समाज का भंडारा होता है और वहीं पर शादी योग्य लड़के लड़कियों की डिटेल एक रजिस्टर में लिखवाई जाती है और वहीं पर सोनम के घर वालों को राजा की डिटेल मिलती है और राजा की फैमिली से सोनम के घर वाले बात करते हैं और दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। राजा और सोनम को मिलाया जाता है, लेकिन राजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। राजा जब सोनम के पास कॉल करता है या उससे बात करने की कोशिश करता है तो सोनम उससे बात नहीं करती है और राजा ने एक बार बोला कि चलो हम साथ में मूवी देखने चलते हैं, उस पर भी सोनम उसे मना कर देती है। राजा यह बात अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को बताते हैं और राजा की माँ सोनम से बात करती है तो सोनम बताती है कि मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए उससे बात नहीं कर पाती। 10 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हो जाती है। राजा हनीमून के लिए कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद वहां का प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन राजा को बिना बताए ही सोनम मेघालय जाने का प्लान बना लेती है और वहां के लिए टिकट करवा लेती है। राजा और सोनम अब मेघालय आते हैं। 20 मई को दोनों पहले तो बेंगलोर से गुवाहाटी आते हैं, वहां वह कामाख्या मंदिर जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं। 22 मई को वह गुवाहाटी से वापस मेघालय आते हैं और अब वह सेलोंग पहुंचते हैं और वहां चेरापूंजी के पास एक होटल में रुकते हैं और उसी दिन दोनों एक स्कूटी किराए पर लेकर घूमने भी जाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। 23 मई 2025 को दोनों 5:30 बजे वहां जहां होटल में रुके थे वहां से चेकआउट करते हैं और वहां से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को देखने के लिए वह वहां जाते हैं। लेकिन एक बात थी, वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। रास्ते में ही सोनम की सास मतलब राजा की माँ का कॉल भी आता है। सोनम उन्हें साफ साफ बता देती है कि हम यहाँ एक वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं और हम वहाँ एक कैफे में रुके हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ 2 बजे के लगभग राजा के घरवाले वापस कॉल करते हैं, लेकिन इस टाइम राजा का फोन बंद आ रहा था। अब वह वापस सोनम के पास कॉल करते हैं, लेकिन सोनम का फोन भी बंद आ रहा था। अब राजा के घरवालों को घबराहट होती है, लेकिन वो सोचते हैं शायद उनका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा या फिर पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क इशू होगा। 24 मई 2025 को राजा के घरवाले वापस कॉल करते हैं, लेकिन इस दिन भी उनका कॉल नहीं लगता है। अब राजा के घरवालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अब राजा का भाई वहां से गुवाहाटी आता है। घरवाले जब उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको एक फ़ोटो मिलती है, उसमें एक स्कूटी होती है। अब वह जैसे तैसे करके स्कूटी वाले से कॉन्टेक्ट करते हैं और उससे बात करते हैं तो स्कूटी वाला बताता है कि हाँ वो मेरी स्कूटी लेकर गए तो थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगले दिन राजा का भाई गुवाहाटी आता है और वहीं से शिलोंग पहुंचता है। राजा का भाई वहां पहुंचकर पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन वहां पुलिस उसकी बात को इग्नोर करती है। अब वह वापस इंदौर पुलिस को कॉल करता है और उनसे बात करता है। इंदौर पुलिस अब मेघालय पुलिस से बात करती है और यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यह मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया और अब इस मामले को सीरियस लिया जाता है और उनकी खोजबीन चालू की जाती है। अब जांच में उनको स्कूटी मिलती है जिसको राजा और सोनम ने रेंट पर लिया था और जांच में उनको एक गाइड मिलता है। वह गाइड बताता है कि मैंने उनको देखा था और मैंने उनसे बात भी की थी और मैंने बोला था कि मैं एक गाइड हूँ, क्या तुम मुझे हायर कर सकते हो? लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमने एक दूसरा गाइड हायर कर लिया है। और वह गाइड बताता है कि उनके साथ 3 आदमी और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और वो यहाँ के लोकल भी नहीं थे। और जब वह वाटरफॉल देखने जा रहे थे तो सोनम उनके पीछे थी और राजा और वो 3 लड़के आगे चल रहे थे। 27 मई को वहाँ 2 बैग भी मिलते हैं। अब वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जांच को रोक दिया जाता है। और अब 2 जून 2025 को पहाड़ी के नीचे कुछ मिलता है, वह एक लाश थी। पुलिस वाले वहाँ जाकर उस लाश को देखते हैं। वह लाश बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी।
अब उस लाश को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसको साफ किया जाता है और राजा के भाई को वहां बुलाया जाता है कि तुम इसे देख लो, क्या यह राजा तो नहीं है। जब राजा का भाई उस लाश को देखता है तो उसकी नज़र कलाई पर जाती है। कलाई पर राजा के भाई ने अपने नाम का एक टैटू बनवा रखा था। उसे देखकर राजा का भाई रोने लगता है और उसको पहचान जाता है और बताता है कि हाँ, यह राजा की लाश है। और उसके लगभग 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि राजा को किसी धारदार हथियार से मारा गया था, जैसे कुल्हाड़ी या फिर किसी बड़े हथियार से। उसके गले और बॉडी पर बहुत ज़्यादा वार किए गए थे। 4 जून को राजा की लाश को इंदौर लाया जाता है, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ भी पता नहीं था। मेघालय पुलिस अभी भी तलाश कर रही थी और जांच कर रही थी। मेघालय पुलिस को एक सबूत और मिलता है कि सोनम के पास 2 नंबर थे और वह इंदौर लगातार कॉल कर रही थी। और अब एमपी और यूपी पुलिस मिलकर 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। यह राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी थे। 8 जून रात को यूपी से सोनम एक ढाबे वाले का फोन लेकर अपने घर पर फोन करती है और रोने लगती है। वहाँ कुछ महिलाएं सोनम को पहचान जाती है, लेकिन वह अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि यह सोनम है। थोड़े देर बाद वापस सोनम के भाई का कॉल आता है। अब ढाबे वाला उसका फ़ोन उठाता है तो ढाबे वाले को सोनम का भाई बोलता है, आप पुलिस को जल्दी से जल्दी कॉल कर दो। वहाँ पुलिस आती है, सोनम को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है तो सोनम अपना नाम बताती है तो पुलिस वाले पहचान जाते हैं कि हाँ, यह राजा की वाइफ सोनम है। वहीं दूसरी तरफ राजा का भाई बोलता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम के पिता इसको साजिश बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेघालय पुलिस सोनम को जानबूझ के फंसा रही है और बोलते हैं कि हमें इस केस के लिए सीबीआई जांच करवानी है। मेघालय पुलिस ने इंटरव्यू में कहा है कि हाँ, सोनम ने ही अपने हस्बैंड की हत्या करवाई है और यह सच भी हो सकता है। अभी हम यह बात कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है, यह तो जांच से ही पता चलेगा। और जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें से एक राज कुशवाहा नाम का लड़का था जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि सोनम ने अपने पति को क्यों मरवाया। अगर उसको राजा पसंद नहीं था तो वह शादी से पहले उसे बोल सकती थी या उसे डिवोर्स दे सकती थी। दोस्तों, अभी हम भी कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। जैसे ही इस केस के बारे में आगे कुछ पता चलता है मैं आपके लिए एक और वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।